सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं प्रशांत बोध और साथियों आज मैं एक ऐसे पावन स्थल पर हूँ जहाँ पर बाबा साहेब का जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश महू में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बाबा साहेब की एक बड़ी प्रतिमा है जो कि चेयर पे बैठे हैं और उनके साथ में माता रमाबाई हैं जिन्होंने लगभग बराबर ही संघर्ष किया है बाबा साहेब को यहाँ तक पहुँचाने में। और जहाँ पर मैं आज हूँ यहाँ पर बाबा साहेब के जो जीवन काल था, उस जीवन काल के दौरान उन्होंने जो जो काम किए थे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन सभी चीज़ों का जो है विवरण दिया गया है फ़ोटो के साथ में और ऊपर लिखा गया है, फ़ोटो बना हुआ है। मैं आपसे एक दिखाना चाहूँगा, आप इनको दिखाइए कि कितना सुंदर तरीके से जो है ये एक भव्य स्मारक टाइप में बनाया गया है ताकि जो लोग बाबा साहेब को जानने मानने वाले लोग हैं वो आकर यहाँ देख सकें, बाबा साहेब की चीज़ों को जान सकें कि किस तरीके से बाबा साहेब ने बहुजन समाज के लोगों को, और खाली बहुजन समाज के लोगों को मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि देश के गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, देश के तमाम लोगों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई और हो, सभी को समान अधिकार दिलाए हैं। ये द लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर जुलाई 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, तो ये उस दौरान का जो है चित्रकला को दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भीमराव अम्बेडकर वर्ष जो है ये विश्वविद्यालय का, कोलंबिया विश्वविद्यालय का ही फ़ोटो है जहाँ पर वो चाय एक टेबल पे बैठ कर के पीते हैं लाइब्रेरी के अंदर में, और वहाँ पे वो बड़ा पाव वो कुछ था जो खा रहे हैं, वो टुकड़ा है ब्रेड का। और अगर हम आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद में आपको दिखाई देता है बाबा साहेब मिलिंद मिश्र महाविद्यालय औरंगाबाद मराठा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रखी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं औरंगाबाद में जो महाविद्यालय बनाया था मिलिंद महाविद्यालय, उसका जब गठन इन्होंने किया था, उद्घाटन इन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद में अगर देखते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे बाबा साहेब को जो है वो गांधी जी के साथ में और जो देश के आज़ादी के जो योगदान करने वाले लोग हैं उन सभी के साथ में दर्शाया गया है। और उसके बाद में यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं फ़ोटोज़ के माध्यम से दर्शाई गई हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी फ़ोटोज़ को खींच करके मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अपने पेज के माध्यम से अपलोड कर दूंगा ताकि आप इन सब चीज़ों को पढ़ सको और तसल्लीपूर्वक इन सब चीज़ों को देख सको। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो है लिखा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल सेकरे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर तथागत बुद्ध हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर से डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया हुआ है, मंच पे किस तरीके से वो स्पीच दिया करते थे वो दर्शाया गया है। यहाँ उनका घरों का बाहर का दृश्य दर्शाया गया है। हिंदू कॉलोनी दादर स्वयं का निवास गृह बन गया। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समानता समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करने सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर, तो डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पे क्या है कि जो मंत्री पद है उसको ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर अगले चित्र हैं, तो यहाँ पर इस तरह के जो है कई सारे तमाम चित्र आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर बने हुए हैं और एक आलीशान जो है बिल्डिंग ये बनी हुई है। और यहाँ पर जो बीच में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आर्टिफिशियल चीज़ बनी हुई है दरअसल इसका नाम है दीक्षा भूमि। बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था 5 लाख लोगों के साथ में, तो ये वो दीक्षा भूमि है जहाँ पर बुद्धिज़्म को लोगों ने ग्रहण किया था। और आज तक भी लोग यहाँ पर नागपुर जाकर इस दीक्षा भूमि में तथागत बुद्ध की शरण में जाते हैं, उनके जो विचार हैं उनको समझते हैं, जो उनकी बातें हैं उनको लोगों तक पहुँचाते हैं, वे अपने जीवन का आचरण में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये फ़ोटोज़ मैं आपको अपने फेसबुक पेज के माध्यम से ये सारे पोस्ट करके आपको दिखा दूँगा। मैं आपको कुछ और चीज़ें अभी दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखिए।